तो 43,000 से ज्यादा नए मामले यहाँ सामने आए। 8 राज्यों में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जहाँ 84% कोरोना के केस हैं। गाइस, पूरे देश से जिस तरह से कोविड के केसेस सामने निकल करके आ रहे हैं, उससे सेकेंड लॉकडाउन लगने का खतरा बढ़ गया है। और इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई पोर्शन है तो वो है स्कूल्स, कॉलेजेस। क्या बोर्ड एग्जाम 2021 टलेंगे या फिर ऑनलाइन मोड में होगा? क्योंकि कल पूरे देश से 72,000 केसेस देखने को मिले हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल से, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, कोविड के केसेस में बहुत ही बड़ा उछाल आया है। देश के अधिकतर राज्य इन्फेक्शन से पीड़ित हैं इस वक्त। पूरे देश में अगर हम बात करें तो कल 72,000 केसेस देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है यह संख्या 4 गुना ज्यादा है। मतलब इसी समय पर जब पिछली बार कोविड के केसेस देखने को मिले थे तो 4% टाइम्स 4 गुना ज्यादा इस वक्त इन्फेक्शन का जो रेट है वो ज्यादा है। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 43,000 के केसेस वहां देखने के लिए मिले हैं। मुंबई की बात करें तो 8,700 से ज्यादा केसेस हैं और मुंबई का रेट ऑफ इन्फेक्शन अगर हम जोड़ें तो 475% का उछाल है, 475%। माय गुडनेस। और महाराष्ट्र की बात करें तो सोचिए आप कि महाराष्ट्र में अकेले 60% से ज्यादा केसेस निकल करके आ रहे हैं और सरकारें कह रही हैं कि वो बोर्ड एग्जाम 2021 अपने समय पर लेंगे। कैसे लेंगे ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। चारों तरफ से ना सिर्फ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हर कोई, मेडिकल एक्सपर्ट सब कह रहे हैं कि एग्जाम अभी इस वक्त जरूरी नहीं होना चाहिए। बच्चों को सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और खास तौर पे इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब आम क्या खास क्या सारे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। फिर जो अभी हाल में अभी रिपोर्ट्स निकल करके आए, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, परेश रावल, कई सारे मेन डिग्निटरीज, कई सारे, मतलब इवन सीएम हाउसेस जो हैं वो भी अछूते नहीं रहे हैं इस इन्फेक्शन से। लेकिन अभी भी सरकार जो है वो मौन है। एजुकेशन मिनिस्टर कोई फर्म डिसीजन लेने से चिंता में है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस वक्त का जो केसेस है वो बहुत ही चिंताजनक है। आपको ये याद होगा कि अधिकतर राज्यों ने फरवरी में अपने स्कूलों को खोल दिया था, लेकिन अब स्थिति पूरा उल्टा हो गया है। इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरे देश में 14 से अधिक राज्य जो है वो अपने यहां पर स्कूल, कॉलेजेस बंद कर चुके हैं। अब इन अफेक्टेड स्कूल्स में यहां पे गौर करना होगा कि इन जितने भी ये 14 राज्य हैं वहां पे जितने भी मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो क्लोज कर दिए गए। अब क्लोज कर दिए गए इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वापस हम ऑनलाइन मोड में पहुंच गए हैं। अब जबकि सिर्फ 1 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम 2021 में, अगर हम सीबीएसई को बीच में रखते हुए बात करें तो किस तरह से बच्चों के डाउट क्लियरिंग सेशंस कंप्लीट होंगे, किस तरह से बच्चे अपनी तैयारियों को अंजाम देंगे, किस तरह से बच्चे अपने सपनों को पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ा बात है। और आप सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियंस जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप बताइए कि हम कितना इसमें जो बातें हमने उठाई हैं कि क्या बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता। जैसा कि दिल्ली के जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनकी अध्यक्षा है अपराजिता, वो भी यही बात उठा रही हैं कि कुछ स्पेशल स्कीम के तहत सरकारों को, राज्य सरकारों को, सीबीएसई को फैसला लेना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं कि स्कूल बंद करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु और भी कई अन्य राज्य जो हैं इसमें शामिल हैं। अब आप सोचो, मैंने इतना लिस्ट ऑफ जो है वो स्टेट्स बता दिया। यहां पे अधिकांश राज्यों में पहले खोल दिया गया था आनन फानन में, हड़बड़ी में। उस वक्त भी आवाज उठी थी कि इस वक्त खोलना क्या सही है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लागू किए जा सकते थे। इंटरनल असेसमेंट को बेस बनाया जा सकता था, प्रोजेक्ट वर्क को बेस बनाया जा सकता था। कई ऑप्शंस हो सकते थे जिसको यूज करके हम स्टूडेंट्स को सेव कर पाते। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो देश के कई राज्यों से स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसका खबर निकल करके आ रहा है। फिर चाहे हम वाशिम की बात करें या करनाल कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस की बात करें, यहां पे अगर अकेले कुरुक्षेत्र, करनाल की बात करें तो 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए। वाशिम में 229 से ज्यादा। एमआईटी कैंपस से अगर हम बात करें तो यह रेंज बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। स्टूडेंट्स को हम खतरे में डाल रहे हैं बिना कुछ भी सोचे समझे। तो क्या बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं रद्द होंगी? अभी मैं आपको बता दूं कि क्या स्थिति है इस वक्त कई राज्यों की।
आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो राज्य हैं वो अपने यहां पर स्कूल्स कॉलेज को बंद करने का फैसला ले चुके हैं। जैसा कि मैं भी आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे एक चिंता की खबर यहां पे ये भी है कि इस वक्त कोविड के इस बार जो मामला बढ़ा है वो एक और वजह भी है। 3 नए वेरिएंट कोरोना के वायरस के देखे गए हैं, पाए गए हैं। 3 नए वायरस पिछले बार की तुलना में, पिछले बार 1 था, इस बार 3 है। तो रेट ऑफ जो इंफेक्शन है डेफिनेटली वो भी ज्यादा होना था। तो अभी यहां पे देखिए कई राज्य जो हैं वो अपने यहां पे स्कूल्स को बंद कर चुके हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्लास 5 तक के सभी क्लासेस को बंद कर दिया है। एमपी में अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल तक के लिए स्कूल्स बंद किए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे भी अभी फैसला ही नहीं लिया जा रहा है। और महाराष्ट्र की तो एक यूनिक केस और भी है, उनको बोर्ड एग्जाम लेना है, पता नहीं कैसे। अकेले महाराष्ट्र 60% केसेस के साथ में हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन उनको बोर्ड एग्जाम लेना है, पता नहीं कैसे। आई थिंक स्टूडेंट्स, पेरेंट्स शुड कम एंड बी यूनाइट। उनको यूनाइट होना चाहिए, एक आवाज उठानी चाहिए, तभी जाकर के कुछ किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो अगले आदेश तक के लिए स्कूल्स बंद है। अगले आदेश मतलब कोई कंफर्म डिसीजन ही नहीं है। बिहार, हरियाणा थोड़ा इस वक्त वो लोग अपने आप को स्ट्रांग शो कर रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं। हरियाणा में जबकि 1100 से ऊपर के कोविड केसेस देखने को मिले हैं, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, शांत है। झारखंड में भी अगर हम बात करें तो क्लास 7 तक के क्लासेस अगले आदेश तक के लिए बंद है। यहां पे सिर्फ 8 से 12 के क्लासेस चल रहे हैं। दिल्ली में अभी अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। गुजरात में 10 अप्रैल तक के लिए स्कूल बंद। पंजाब में 10 अप्रैल तक जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं सब बंद हैं। यहां पे तो बोर्ड एग्जाम को 1 महीना के लिए आगे भी बढ़ाया गया है। यूपी में 31 तारीख तक स्कूल्स खोले जाने थे, उस समय तक बंद थे, लेकिन अब फिर इसको अगली 4 अप्रैल कर दिया गया है इसको खोलने का। हिमाचल प्रदेश में भी 4 अप्रैल। लेकिन जिस तरह से कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि एग्जाम 2021, बोर्ड एग्जाम 2021 इतने आसानी से तो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। फिर चाहे सरकारें कोई भी SOPs गाइडलाइंस जारी कर दे, इतना आसान कंडक्शन इन बोर्ड एग्जाम्स का नहीं होगा। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमें बताइए कि क्या इस समय आप क्या सोचते हैं, बोर्ड एग्जाम कंडक्शन सही होगा? आपका राय क्या है? आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम बच्चों, आप सभी के लिए, जो बच्चे मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर बहुत डिप्रेशन में है, तो इसलिए हम कई मोटिवेशनल स्ट्रैटेजिकल वीडियोस आप लोग के लिए डाल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकारें, चाहे CBSE क्यों ना हो, जिद पड़ी है कि उनको बोर्ड एग्जाम लेना है, तो उस हिसाब से हमें आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और जिस तरह से आपके कमेंट्स आ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको काफी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस दे रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस दे रहे हैं, जिससे कि आप होपलेस ना हो, आप में एक नई ऊर्जा आए। तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई CBSE गाइडलाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और ट्विटर, टेलीग्राम के लिंक ऊपर आपको दिख रहा है। तो जल्दी से बने रहिए मेरे साथ में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। होप सो कि कुछ पॉजिटिव निकल करके आएगा। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।